हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं साइंस का नेचर कैसा होता है। तो ये जो साइंस वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? ये डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड साइंटिया से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड फॉर नॉलेज, ठीक है। ये स्टैंड किसके लिए करता है? नॉलेज के लिए। याद रखना, साइंस जो है वो डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड से। उसका लैटिन वर्ड जो है वो साइंटिया जो है वो लैटिन वर्ड है, और ये स्टैंड किसके लिए करता है? नेचर ऑफ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होता है? साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे ही किसी ने नहीं बोल दिया कि प्लांट्स जो है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे। उसमें कोई से फैक्ट्स होंगे, लॉजिकल फैक्ट्स होंगे, लॉजिक होगा उसमें, ठीक है। तो लोगों ने क्या देखा? लोगों ने क्या, साइंटिस्ट ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। एक क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पत्तियों में, वो क्या होता है? उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करता है? खाने को बनाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि साइंस क्या है? अपने एक्सपेरिमेंट पे, फैक्ट्स पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी कि साइंस होता क्या है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस ये पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे BF स्किनर, ठीक है। तो BF स्किनर्स ने क्या बोला था? इनका बोलने का मतलब ये था कि जो साइंस होता है वो किस पे डील, उससे उसमें क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, है ना। वो डील किससे करता है? फैक्ट्स से। तो चलिए देखते हैं। साइंस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है। इट इज़ अ डिस्पोजिबल टू डील विथ, ये किससे डील करता है? ये फैक्ट से डील करता है। रेदर देन वॉट समवन हैज़ सेड अबाउट, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया मतलब हो गया ये साइंस हो गया, या फिर अपन ने उसको मान लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसमें फैक्ट्स होते हैं, उस पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब JH पॉइंटकेयर, इन्होंने क्या बोला था? इनका मतलब ये था, इनकी डेफिनेशन थोड़ी अच्छी है। इन्होंने क्या बोला था? साइंस इज़ अ बिल्ड अप विथ फैक्ट्स, ठीक है। इन्होंने ये तो बोला ही था कि साइंस किससे बना होता है? फैक्ट्स से बना होता है। एज अ हाउस विथ स्टोन, जैसे एक घर किससे बना होता है? पत्थर से बना होता है। इसी से क्या होता है? जो साइंस होता है वो किससे बना होता है? फैक्ट से बना होता है। बट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज़ नो मोर अ साइंस देन हेल्प ऑफ स्टोन इन अ हाउस। देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे एक घर बनाने के लिए अपने को पत्थर की ज़रूरत लगती है ना, तो घर क्या है? यहाँ पे साइंस हो गया, और जो पत्थर हो गए वो क्या हो गया? फैक्ट्स हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर साइंस है, साइंस को अपन बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फैक्ट्स होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फैक्ट्स काम नहीं आते, ठीक है। फैक्ट्स सिर्फ नहीं होंगे, उसमें क्या होगा? और भी चीज़ जो होती है उसमें क्या होता है? अलग अलग कलेक्शंस होते हैं फैक्ट्स के, है ना। जैसे एक घर बन रहा है तो पत्थर से नहीं बन रहा, उसमें और भी चीज़ें लग रही है ना। तो उसी को क्या बोला है उन्होंने? साइंस की डेफिनेशन ऐसी दी थी, ठीक है। साइंस किससे? फैक्ट से बना होता है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला था साइंस इज़ अ रिसर्च फॉर द रिलेशंस विथ आर टॉट टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ सर्चिंग इंडिविजुअल। ये क्या बोला था? इन्होंने बोला था ये रिसर्च है, साइंस क्या? एक रिसर्च है। इसका रिलेशनशिप किससे होता है? साइंस का रिलेशनशिप किससे होता है? रिसर्च से होता है, रिसर्चिंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन्होंने ये अलग अलग क्या होती है? डेफिनेशंस दी थी, है ना। अब आगे देखते हैं ग्रोथ ऑफ साइंस, साइंस की ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। तो एंशियंट टाइम से ही क्या हो रही है? साइंस की ग्रोथ हो रही है। जैसे एंशियंट टाइम में अपन कोई सी चीज़ देख रहे हैं, तो ठीक है, उसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अज्यूम किया था ना कि अपन किससे? गोरिला और ये सब क्या है? अपने एंसिस्टर है, ऐसा बोलते हैं ना, मंकीज़, गोरिलाज, ये क्या है? अपने एंसिस्टर है। तो ये क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो साइंस जो हो रही है उनकी ग्रोथ कहाँ से हो रही है? एंशियंट टाइम से ही हो रही है। तो ह्यूमंस क्या होती है? ह्यूमंस में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है। तो क्या होता है? क्यूरियोसिटी होगी तभी तो वो कुछ नई नई डिस्कवरी करेगा ना, नई नई खोज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, वो भी पूछता है ना कि बस कैसे चल रही है, फ़ैन कैसे चल रहा है। देखते हैं ना छोटे बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या है, क्यों है। तो एक बच्चा जो है वो भी क्या है? एक छोटा सा एक साइंटिस्ट ही है, क्योंकि जिसमें क्यूरियोसिटी रहेगी ना, ये एक साइंटिस्ट की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइंटिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है। सबसे पहले क्या होता है? इंसान क्यूरियस होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये क्या ओरिजिनल होता है। अब अपन देखते हैं नेचर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर में आते हैं क्वेश्चन,
है ना। तो ट्रूथ, फैक्ट, एक्सपेरिमेंट ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अगर तुमको कुछ डिस्कवर करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे उस चीज़ को, क्या करोगे, देखोगे, उसके बाद क्या करना है, उसका एक्सपेरिमेंट करना है ना। ये PYQs है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेचर ऑफ साइंस में क्या क्या आता है, तो ये क्या होता है, एवर चेंजिंग एंड डेवलप्ड। अब एवर चेंजिंग एंड डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, ये जो अपन ने डिस्कवर किया है इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं ह्यूमंस का डेवलपमेंट देखते हैं, या फिर ह्यूमंस की डिस्कवरी देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या अलग अलग डिस्कवरीज बताई थी, है ना। तो वो क्या हुई, टाइम के साथ साथ चेंज हुई, जो एक्यूरेट लगी उसको रखा, बाकी वो ऐसा नहीं कि पहले जो थी वो जो थी तो वो तो थी, बट उसको क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज किया गया है, अपग्रेड किया गया है ना, अपग्रेड किया गया है। तो यही बता रहा है कि जो अपन साइंस होता है वो चेंज भी होता है और क्या होता है, डेवलप भी होता है, जो अपन ने डिस्कवरी की है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि नेचर ऑफ साइंस जो होता है उसमें क्या आता है, तो फिर ये जो ये ऑप्शंस था, ठीक है। ये क्या होती है, हाइपोथेसिस इसमें इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड किससे करती है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट से, है ना। मेजरमेंट में भी ये क्या करती है, डिपेंड करती है। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस क्या अपन अभी भी देखते आ रही है, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइंस क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। रिसर्च ऑफ क्वान्टिटेटिव फाइंडिंग्स, ठीक है। ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स होती है। ऑब्जर्व सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जैसे जो सॉल्यूशन था, ठीक है, लास्ट फिर क्या करते हैं अपन, ऑब्जर्व करते हैं किसको, सॉल्यूशन को, है ना। जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आप कुछ ऊपर का ये ना पढ़ो तो भी ये जो है डायग्राम इसको देख के आना, ये क्या है, PYQs है आपके, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये बेस्ड होती है ट्रूथ और फैक्ट पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना होता है। फिर क्या होती है, एवर चेंजिंग एंड डेवलप्स, ठीक है। ये क्या होती है, हाइपोथेसिस में इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड किस पे करती है, मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। ये क्या होती है, साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होती है, ठीक है। इसमें सर्च ऑफ क्वांटिटेटिव फाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं किसको, सॉल्यूशन को। तो ये जो है ना सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQs है, इसमें से क्वेश्चन आए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, कि साइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये पूछेगा कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है साइंटिफिक, और दूसरा होता है एटीट्यूड्स एंड साइंटिफिक माइंडसेट, है ना। अब ये पूछेगा कि कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं, तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, स्पीड, फोर्स। अपन देखते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, एटम्स कैसा होता है, ये एटम्स का डायग्राम बना हुआ है, तो ये सब किस में आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। अब साइंटिफिक्स में क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन कोई सा भी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर कोई भी साइंटिस्ट होगा और सबसे पहले कोई सा एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या होता है, सबसे पहले वो देखता ही है ना किसी चीज़ को। अगर लाइट का कुछ करेगा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है लाइट पे, तो सबसे पहले लाइट को देखेगा कि कहाँ से आ रही, उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा उस पर, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, तो ये 3 आते हैं, है ना। तो ये 3 अगर ऑप्शन में रहेंगे तो आपको ये 3 टिक करने हैं। एटीट्यूड्स एंड साइंटिफिक माइंडसेट, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, मैंने बताया था क्यूरियोसिटी। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा, उस पर कुछ डिस्कवर करेगा ही नहीं। ओपन माइंडनेस होगा, ठीक है। होनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी के साथ करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होती है, ऑनेस्टी ज़रूरी है, तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा साइंटिफिक माइंडसेट में क्या क्या आता है, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। एटीट्यूड्स एंड साइंटिफिक माइंडसेट, ठीक है। अगर एक कोई साइंटिफिक माइंडसेट रहेगा तो उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, क्रिएटिव होगा, ठीक है। क्रिएटिव माइंडसेट, साइंटिस्ट क्या होता है, क्रिएटिव ही होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, क्या करना है अपने को, नए नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट दी है, तो कोई देखेगा कि लाइट कैसे जल रही है, इसमें कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, प्रोटॉन क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सब किस में आता है, क्रिएटिव में आता है। रीजनिंग में क्या आता है, थिंकिंग लॉजिकली, अपने को लॉजिकली सोचना है ना। पेशेंस, अब देखो क्या होता है, कोई सा एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट जो होता है कोई सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ठीक है, उसमें क्या होता है, काम होना चाहिए, मतलब पेशेंस और परसिस्टेंस होना चाहिए अगर कोई काम कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं ना कि कोई सा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, जैसे चंद्रयान वगैरह जो रिसेंट का हो रहा है, तो उसमें उनको कितना टाइम लगा होगा, है ना। तो पेशेंस की इसमें क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। अगर तुम साइंटिस्ट हो तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा पेशेंस होना चाहिए, है ना। अब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है,
केयरफुली एनालिसिस करना पड़ेगा अपन को। क्या करना पड़ेगा, जब अपन कोई सा डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले क्या होना चाहिए, केयरफुली अपने को उस चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना। हॉनेस्टी, मतलब ऐसा ही नहीं कि अपने को हॉनेस्टी से ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो ठीक है, इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं, तो अपने को क्या उसको एकदम एक्यूरेट और एक सच्चाई के साथ अपने को उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। क्यूरोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टू लर्न, ठीक है, कैसे याद करना है। ओपन माइंड सेट, इसमें क्या होता है, न्यू आइडियाज़ को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। डिफरेंट ओपिनियन होते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, फैक्ट्स, बायस्ड नहीं होता, ये किसी चीज़ पे बायस्ड नहीं होगा। अगर देख रहे हो ना कि अगर ये है तो ये है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ पे बायस्ड होगा। लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग, इसमें क्या होता है, लॉजिकली अपने को सोचना पड़ेगा, है ना, सिस्टेमेटिकली और लॉजिकली। सस्पेंशन इन जजमेंट, अब लास्ट में क्या होता है सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, डू नॉट जज टू कंक्लूजन। क्या होता है, अपने को डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं, अपने को वेट करना पड़ता है एविडेंस का। फॉर एग्जांपल अपन ने कोई सा एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो अपन डायरेक्ट उसका कंक्लूजन नहीं बताएंगे। अपन ने जो प्रोसेस करी है ना, उसको एक एक प्रोसेस को क्या अपने को कंक्लूजन उसका देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन अगला देखते हैं, ठीक है। देखो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा बहुत इजी लग रहा होगा कि अरे ये क्या बता रहे हैं, बट ये आता है इनमें से क्वेश्चंस, ये PYQs है। इसमें ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने फैक्ट्स तो आपको सबको याद होगा कि चलो ठीक है ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिमेंबर, इसको मैं ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या है भाई, ये आप याद कर लेना। और ये कुछ कूल्स करके कुछ बन रहा है ना। आगे देखते हैं अपन साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड को कुछ कर रहे हैं अपन, ठीक है, किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो सबसे पहले कैसे, क्या मतलब उसमें क्या चीज़ें आई होगी कि उसने उसको डिस्कवर करने की कोशिश करी होगी। तो क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है। वो क्या करता है, उसको सबसे पहले क्या करता है, देखता है ना। कोई भी इंसान एक्सपेरिमेंट करेगा तो कोई सी भी चीज़ को क्या करेगा, पहले देखेगा, फिर उसके मन में क्या आएगा, क्वेश्चंस आएगा, है ना, कि कैसे होता है, क्यों होता है। जो उसने ऑब्जर्व किया है ना, जो उसने ऑब्जर्व किया उस पर क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि कैसे होगा। फिर ठीक है, उस पर हाइपोथेसिस देगा, ठीक है, वो गेस करेगा या फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा कि अरे ये तो ऐसा हुआ होगा, ये तो वैसा हुआ होगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। देखो सबसे पहले उसने देखा उसको, है ना, फिर उसके मन में क्या आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अरे कैसे होगा, क्यों होगा। फिर वो क्या करेगा, गैस करेगा या फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा कि कैसे होगा। फिर क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। फोर्थ स्टेप क्या होगी, एक्सपेरिमेंट होगी, है ना। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा, जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर उसका रिजल्ट बताएगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको एनालिसिस करेगा, है ना, उसके डाटा को क्या फाइंड पैटर्न्स, डेटा उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। अब क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड कंक्लूजन। लास्ट में क्या निकलता है, अपना कंक्लूजन होता है। कुछ भी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लास्ट में होता है ना अपना कंक्लूजन। तो क्या होगा, हाइपोथेसिस को करेक्ट हाइपोथेसिस देगा वो, है ना, जितना भी हुआ है। याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले वो देखेगा, फिर उस पर क्वेश्चन करेगा, फिर उस पर हाइपोथेसिस करेगा, गेस करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर डाटे को कलेक्शन करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर लास्ट में वेरिफिकेशन और कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सब पूछते हैं, इसमें से भी आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं नेचर, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा ना वही पढ़ा रही हूँ मैं, बट ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको, इसको जो आपने पढ़ा वो तो आपको पता ही होगा कि चलो ठीक है, बट ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो टर्म्स दी हुई है इसको याद करना पड़ेगा। अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, ये PYQs है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्या होता है, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज और इम्प्रूव। इसका मतलब होता है ये होता है डायनामिक नेचर का। कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई सा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अगर एक ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको अगर फिर से कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या होता है, उसको फिर से कुछ चेंजेस होते हैं इसमें, फिर कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये क्या होता है, नए नए चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसमें नए नए डेवलपमेंट्स, नए नए इवोल्यूशन क्या होता है, ऐड होते हैं। तो ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। उसको उसी को क्या बोलते हैं, टेंटेटिव। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो टेंटेटिव का मतलब नहीं पता होता है ना लोगों को, इसका मतलब होता है चेंज और इम्प्रूव करना। अब स्कैप्टिज्म, ये सेकंड होता है स्कैप्टिज्म। इसमें क्या होता है, अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि ठीक है क्या होता है, क्यों होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ आगे, बट इसका है ना ये जो टर्मिनोलॉजी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। काम, वेरिफिकेशन, एविडेंस वगैरह ये सब करना इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्या होता है,
थर्ड होता है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट वे में होता है, सिंपल होता है एक्सप्लेनेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वे में अपने को किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर साइंटिस्ट होगा वो सिंपल वे में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इंटर डिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या होता है, डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि अगर तुम कोई सा भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को, है ना, तो क्या होता है वेरियस फील्ड में नॉलेज लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंस की बात करते हैं, ठीक है, साइंस की बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है ना साइंस का लेवल। देखो जो प्राइमरी बच्चा रहेगा, ठीक है, प्राइमरी में जो रहेगा उसमें क्या होगा, साइंस में क्या आता है, EVS आएगा या फिर क्या आएगा, सोशल साइंस, ठीक है। और फिर जब बच्चा अपर प्राइमरी में जाएगा तो ये किसमें, साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हायर सेकेंडरी में जाएगा तो इसमें क्या होता है, साइंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये क्या है, ये सब साइंस ही है, बट ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, वेरियस फील्ड में चेंज हो रहा है। इसी मेथड को यूज़ करना है अपने को, क्या वेरियस फील्ड में चेंज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। कल्चरल, इसमें क्या होता है, कल्चरल कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपनी मम्मियाँ जो होती है, अपने इंडियंस फैमिली में ये होता है ना कि अगर कोई बच्चा अच्छे काम के लिए जा रहा है या फिर एग्ज़ाम्स देने जा रहा है तो उसको क्या दही खिलाया जाता है, कर्ड शुगर खिलाया जाता है, ठीक है। उनको नहीं पता कि इसका साइंटिफिक वे क्या है, उनको बस इतना पता है कि किसी शुभ काम करने से पहले क्या होता है, अपने को दही शक्कर खाना होता है। तो ठीक है, दही शक्कर क्यों खाना होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी मिलती है, शुगर है उससे भी अपने को एनर्जी मिलेगी, है ना। उनको ये नहीं पता एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको पता है कि किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, दही शक्कर खिलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक साइंटिफिक का नेचर है, बट वो क्या है, इसको कल्चर से ऐड कर दिया है ना। अब वैल्यूज़ क्या होती है, ये क्या होती है, बायस नहीं होती है, ये क्या होती है, बायस नहीं होती, इसमें कोई जेंडर नहीं होगा, नो जेंडर, ठीक है। तो ये बायस नहीं होगी और इसमें कोई क्या होगा, कोई जेंडर नहीं होगा, है ना, ये इक्वल होगी, ठीक है। सोशल एंडेवर, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अपने को क्या कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब होता है सामाजिक प्रयास, है ना, इसका मतलब होता है सामाजिक प्रयास। इसमें क्या होता है कि अपने को सबको लेके चलना पड़ेगा, है ना, इसमें ग्रुप में करना पड़ेगा, एक या दो को मिल के अपने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये नेचर ऑफ साइंस और ये इंपॉर्टेंट, इससे PYQs आए हुए हैं, ठीक है। आपने जो ऊपर पढ़ा वो तो ईजी था, पर ये जो टर्मिनोलॉजी है ना आपको ये याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।